एक बहुत सुंदर बात कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, जब सबकी मृत्यु होनी ही है तो हम ये सत्संग, भजन भाव, ये सिमरन क्यों करते हैं? जो इंसान मौज मस्ती करता है मृत्यु तो उसकी भी होती है। तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो वो दांतों से पकड़कर उसे मारकर खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब वो अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे बड़े नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह वो छोड़ देती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, लेकिन परिणाम अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार मृत्यु सभी की निश्चित है, मृत्यु होना तय है। अब परिणाम क्या होता है? या तो उसकी मृत्यु में, या तो प्रभु के धाम में, और या 84 के चक्कर में। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधा और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक मुलाकात आपके साथ। एक बहुत सुंदर सी कहानी, छोटी है पर बहुत प्यारी है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी भगवान कहाँ है? गुरुजी ने कहा कि बेटा भगवान यहाँ है, भगवान वहाँ है, भगवान तुझ में है, भगवान मुझ में है, भगवान हर वस्तु में है, भगवान हर प्राणी में है, भगवान कण कण में है। अब ये बात सुनकर शिष्य बड़ा खुश हुआ और बोला कि अच्छा, भगवान सब में है। और ये सुनकर वो अपने काम से किसी गांव चला जाता है। गांव में क्या है कि वो रास्ते में जाते जाते उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, और वो आवाज़ कि भाई हाथी जो है वो दौड़ता हुआ, बड़ी तेज़ी के साथ दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा होता है। लेकिन उस हाथी के ऊपर जो महावत है वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि रास्ते से हट जाओ, ये हाथी पागल हो गया है, रास्ते से हट जाओ, ये हाथी पागल हो गया है। ये आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी, उसे अच्छे से सुनाई दे रहा था कि महावत जोर जोर से चिल्ला रहा है और वो कह रहा है कि रास्ते से हट जाओ, हाथी पागल हो गया है। लेकिन उसको साथ में गुरुजी की जो बातें कही हुई थी, उन्होंने जो बातें बताई थी वो भी उसके दिमाग में घूम रही थी कि भगवान तुझ में है, भगवान मुझ में है, भगवान इसमें है, भगवान उसमें है। तो उसने सोचा कि मुझे रास्ते से हटने की ज़रूरत क्या है? गुरुजी ने कहा था कि भगवान सब में है, इसका मतलब कि हाथी में भी भगवान है और मुझ में भी भगवान है। तो क्या भगवान उसके जो अंदर भगवान है वो मेरे भगवान को मारेगा थोड़ी? ऐसा नहीं हो सकता। वो रास्ते में ऐसे के ऐसे ही खड़ा रहा। फिर हाथी जो है वो तेजी से दौड़ता हुआ आया और उसने उस शिष्य को अपनी सूंड में लपेट करके और जोर से उछाला। ये तो किस्मत अच्छी थी शिष्य की कि वो जो गिरा, जहाँ पे जाके गिरा वो मिट्टी गीली थी, नरम थी, इसलिए उसको ज़्यादा चोट नहीं आई। लेकिन शिष्य बहुत घबरा गया, वो थर-थर कांपने लगा कि ये क्या हो गया? गुरुजी ने तो मुझसे जो बोला वो झूठ है, इसने तो मुझे चोट पहुंचाई। अब वो जो है वो ये सोचते सोचते गुरुजी के पास गया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपने मुझसे झूठ बोला है। तो गुरुजी ने कहा कैसे? कि हाथी में भी भगवान थे और मुझ में भी भगवान थे। आपने कहा था कि हर चीज़ में भगवान है, तो हाथी के अंदर के भगवान ने मेरे अंदर के भगवान को चोट क्यों पहुंचाई? तो गुरुजी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा, एकदम सच बात है कि हाथी में भी भगवान है और तुझ में भी भगवान है, लेकिन बेटा उस महावत के अंदर भी तो भगवान है। जब वो महावत तुम्हें ये कह रहा था, चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि रास्ते से हट जाओ हट जाओ, पर तुमने उनकी बात नहीं सुनी, तुम रास्ते से क्यों नहीं हटे? तो महावत में भी तो भगवान थे। शिष्य सोच में डूब गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें क्या पता चलता है? दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हम भी अधूरी बातें जान करके, समझ करके, पूरा ज्ञान ना होके भी हम लोग आधी अधूरी बातें सुनकर वो परमात्मा यानी ईश्वर पर हम संदेह करते हैं, हम उन पर सवाल उठाते हैं। जब हमें संपूर्ण ज्ञान पता चलेगा, जब हमें संपूर्ण ज्ञान का पता होगा तो हम समझ जाएंगे और हमें ऊपर वाले पर यानी भगवान पर कोई भी सवाल उठा नहीं सकेंगे। तो इसलिए अधूरी बातों को सुनकर उस पर रिएक्ट ना करें, पहले पूरी बात समझें
और उसके बाद आप उस पर अमल करें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक सबसे पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।